नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जिज्ञासा भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे सिनेरियो में अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको IBS की डाइट के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और उसके साथ साथ यदि आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो IBS के सिम्टम्स को मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमें इनटेक करनी है। IBS के पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हम सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट जूसेस लेते हैं और खूब सारा पानी पीते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, अगर डायरिया है तो कम से कम 8 से 9 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या चीज़ें और आप ले सकते हैं अपनी डाइट में, वो है सैलेड। सैलेड में बीट रूट, कुकुम्बर, इस तरीके की चीज़ें अगर आप लेंगे, जितने भी वाटरी सब्सटेंसेस हैं वो आपके स्टमक के pH को भी मेंटेन रखेगा और उसके साथ साथ IBS के सिम्टम्स को ठीक से मैनेज करेगा। जितने भी फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सैलेड में यूज़ होती हैं जो चीज़ें, टोमेटोज एंड ऑल, वो अगर आप खाते हैं तो बहुत ईजिली आप डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से लड़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि क्या फूड अवॉइड करने हैं। हम सबको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स या फिर कुछ ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जो पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए, खासकर अगर वो IBS का मरीज़ है। टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस और स्मोकिंग, ये सब के लिए कंप्लीट एब्स्टिनेंस है। यानी कि ये चीज़ें अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टमक और इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है, इनर म्यूकोसल लाइनिंग, जो कि बहुत डेलिकेट होती है, उसको बार बार ट्रिगर कर रही है और जिसकी वजह से पेशेंट के IBS के सिम्टम्स आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया हो कि क्या चीज़ें आप खा सकते हैं और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है टू मैनेज IBS वेल। थैंक यू।